लोगों के साथ रहकर वैसी ही हो गई हो, झगड़ालू सही में। तो भारती पाठक वीडियोस देखना, अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा। अब मेरे वीडियोस देखता है। वीडियो बना दो। तो विवान को पता चल गया है कि विवान का चैनल से रिलेटेड कुछ आ गया है। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि विवान 4 गालियाँ बक रहा है, आप शांत होकर सुन रहे हो तो वो 5 भी देगा ही देगा, क्योंकि वो सामने वाले को एकदम सीधा समझेगा। तो ऐसा सीधा बनने क्या नंगा नाच कर रहे हो अजितेश भाई अपने भाई के साथ। तेज पता नहीं क्या लिख रहे हैं ये अजितेश, लोगों से चीज़ें ठीक करने की। लेकिन अजितेश ने बहुत बार कोशिश की कि चीज़ें ठीक हों, साथ में ये लोग बैठें, बात करें कि समस्या है क्या। लेकिन हेलो गाइस, वेलकम टू विवान के ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिएं और जीने दें। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो हेटर्स हैं वो प्लीज़ विवान के चैनल पे एटलीस्ट अपना हेट ना फैलाएं। आप स्वतंत्र हैं हेट फैलाने के लिए, लेकिन साक्षी अजितेश ब्लॉग्स पे आ जाइए, वहाँ हेट फैलाइए। विवान तो बच्चा है तो उसके चैनल पे तो एटलीस्ट प्यार दीजिए, जो नहीं दे सकते हैं वो मत दीजिए। तो फाइनली विवान का एडसेंस आ गया है गाइस, और इसको आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। शायद 6 से 7 महीने लग गए। तो लेकिन ये आ गया तो हमने सोचा आप लोगों से शेयर कर दी जाए, क्योंकि ये खुशी की बात है। और क्योंकि एडसेंस आना भी एक बहुत बड़ी बात है। किसी का बहुत जल्दी आ जाता है, किसी का बहुत टाइम लगाता है, किसी के तो चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, उसके बाद डीमोनेटाइज हो जाते हैं, तो एडसेंस नहीं आ पाता है। तो फाइनली विवान का एडसेंस आ गया है। तो मेरा एडसेंस आ गया। पूछो कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? आप मेरी वीडियोस देखना, अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा। अब मेरे वीडियोस देखता है, मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। हाँ ओके। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने कि विवान बोलने लग गए हैं। पहले विवान नहीं बोलते थे, मतलब बोलते थे लेकिन टुकड़ों में बोलते थे। अब सेंटेंस पूरा कंप्लीट करके बोलते हैं। अब तो कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। कभी कभी मैं और अजितेश शॉक्ड हो जाते हैं कि ये बातें ये कहाँ से सीख रहे हैं। तो अब विवान रेगुलर वीडियोस लाएंगे। और विवान को मतलब पता चल गया है, जैसे मैं कभी रेडी होती हूँ या हम कहीं जाते हैं तो विवान छूटते ही हमसे कहते हैं मम्मा ब्लॉग तो स्टार्ट कर लो, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। विवान को पता है कि हमारा काम ब्लॉगिंग का है, तो विवान वही चीज़ नोटिस करते हैं और वही चीज़ रिपीट करते हैं। तो अब विवान को ये चीज़ पता है, कल से जब से एडसेंस अकाउंट आया है, विवान का पिन आया है, तब से विवान पीछे पड़े हुए हैं। मम्मा इसकी वीडियो कब बनाओगे, मम्मा मेरे एडसेंस की वीडियो बना दो। तो विवान को पता चल गया है कि विवान का चैनल से रिलेटेड कुछ आ गया है। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि विवान को ढेर सारा प्यार दीजिए। और विवान अब थोड़े दिनों बाद मुझे लगता है कि खुद ही फ़ोन लेके ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि विवान कभी कभी विवान चार्जर ले लेते हैं फ़ोन का और शुरू हो जाते हैं, हेलो गाइस मेरी मम्मा मुझे चीज़ नहीं दिला रही है गाइस। मैं कभी जिम से आ रही होती हूँ तो मैं मना कर देती हूँ, नहीं मैं ऐसी चीज़ नहीं दिलाऊंगी। तो विवान स्कूटी पे स्टार्ट हो जाते हैं, देख रहे हो गाइस मम्मा चीज़ नहीं दिला रही है गाइस। तो मुझे बहुत हंसी आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विवान थोड़े टाइम बाद खुद ही ब्लॉगिंग शुरू करने वाले हैं फ़ोन उठाकर। लेकिन अभी तो थोड़े टाइम तक हम ही उसकी वीडियोज़ बनाएंगे। तो आप लोग उसको ढेर सारा प्यार दीजिए और ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। तो दोस्तों विवान के ब्लॉग्स पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी होते हैं जो हमें ढेर सारा प्यार करते हैं। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं जिनका काम सिर्फ हेट फैलाने का होता है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं जो फेक आईडी बना के कमेंट्स करते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उन लोगों को जवाब देना तो बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो अपना कीमती समय निकाल रहे हैं ना। वो तो कुछ ज़्यादा ही कीमती समय निकाल रहे हैं, क्योंकि बेचारे फेक जीमेल बनाते हैं, फिर फेक आईडी बनाते हैं, तो बेचारे अपनी बात रखने आते हैं। तो एक भारती पाठक हैं, ये कमेंट कर रहे हैं, बात तो सही है, उसका रियल फेस नहीं था, इसलिए तो कहते हैं पंडित पंडित ही होता है, अपने भाई का ऐसा अपमान कभी नहीं कर सकता है। और तुम तो बोलो ही मत, उन लोगों के साथ रहकर वैसी हो गई हो, झगड़ालू सही में। तो भारती पाठक, मैं सच में बहुत बड़ी झगड़ालू हूँ। जैसे लोग मेरे सामने होते हैं ना, मैं उनकी तरह मतलब उनको उन्हीं की तरह जवाब देती हूँ, क्योंकि सीधे का ज़माना ही नहीं है। सामने वाला आपको 4 गालियाँ बक रहा है, आप शांत होकर सुन रहे हो, तो वो 5 भी देगा ही देगा, क्योंकि वो सामने वाले को एकदम सीधा समझेगा। तो ऐसा सीधा बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी हम भारती पाठक आपकी तरह तो नहीं है, न जाने क्या नाम होगा आपका रियल, और न जाने किस नाम से अपनी फेक आईडी बना के आपको अपनी बात रखनी पड़ रही है। तो मैं झगड़ालू को ऐसा कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ। और मैं बहुत छोटी सी थी ना, तब से मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं है। बस बात इतना अंतर ये है कि आप लोग अब मुझे ऑन कैमरा देख पा रहे हैं, जिस तरह मैं अपनी बात रखती हूँ वो चीज़ें आप अब देख पा रहे हैं। पहले ये था कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी, सिर्फ अपने घर वालों की वजह से, क्योंकि मेरे फादर को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। थोड़ा बाउंडेशंस थी मेरे घर में कि मोबाइल यूज़ मत करो, वीडियोज़ मत बनाओ एंड ऑल। लेकिन मेरे पति ने मुझे बाउंडेशन नहीं लगा
रखी है इस चीज़ की, तो मैं अपनी बात रखती हूँ ऑन कैमरा। मैं शुरू से ऐसी हूँ। ऐसा नहीं है कि इंसान 4 साल पहले बहुत ज़्यादा सीधा था, उसके बाद 5 साल बाद वो हद से ज़्यादा टेढ़ा हो गया। इंसान अपना नेचर कभी नहीं बदलता। वो कहते हैं ना, इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते। तो सेम चीज़ मेरे साथ है। मेरा नेचर और मेरे सिग्नेचर कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन बस ये है कि अच्छे के साथ मैं महा अच्छी हूँ और बुरे के साथ मैं महा बुरी हूँ, क्योंकि सीधे का ज़माना नहीं है। लेकिन भारती पाठक आप जैसे लोग न जाने दुनिया से कब गायब होंगे। मुझे लगता है गायब ही नहीं होंगे, क्योंकि फेक आईडी आने वाले तो गायब ही नहीं हो सकते। और आप लोग जिस तरह हम अपना कीमती समय निकाल के हमें देते हैं ना, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन विवान के चैनल पे हेट मत फैलाइए। एक कमेंट कर रहे हैं मगन कुमार, क्या नंगा नाच कर रहे हो अजितेश भाई अपने भाई के साथ। अजतेश पता नहीं क्या लिख रहे हैं, ये अजितेश तो इन्हें लिखना नहीं आ रहा है। तो ये नंगा नाच और ये सब ये आपके घर में होता होगा मगन कुमार। हम तो अपनी बात रख रहे हैं। सामने वाला जिस लैंग्वेज में समझना चाहता है उसको उसी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। लेकिन सामने वाला क्या करता है, उसको पता है कि ऑन कैमरा उसे कैसे ट्रीट करना है, मतलब ऑन कैमरा उसको कैसे बिहेव करना है। ठीक है, उसे हमारा नेचर भी पता है कि किन बातों से उसे हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो वो जानबूझ के वही सारी बातें कर रहा था हमसे जिन पे हमें गुस्सा है और हम रिएक्ट करें, और आप लोग को वही शो हुआ। तो मुझे इस चीज़ पे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ 5 साल से रह रही हूँ ना, मैं उनको बहुत अच्छे से जान गई हूँ कि वो लोग किस तरह के हैं। आप लोग 15 मिनट की वीडियो में जाकर जजमेंटल होने की कोशिश मत करिए, और हो भी रहे हैं, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, सिर्फ वीडियो में जितना हो रहा है उतना ही समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं कह सकते। एक कमेंट कर रहे हैं सुनील भारती, बड़े भाई सही कहा है, गलत तरीके अब अजितेश का। उस समय मुसीबत में पिता भाई साथ दिया, पूरे परिवार का साथ में प्यार से रहो। ये बात तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि साथ में प्यार से रहो, लेकिन जब सामने वाला साथ में प्यार से रहना ही नहीं चाहता है तो क्या हमें पागल कुत्ते ने काटा है? जब सामने वाला खुद ही दूरियां बना रहा है, सामने वाले ने खुद ही ऐसी एक्टिविटीज़ करी हैं कि हमारा दिल ही उन लोगों से नहीं मिल रहा है। और मैंने तो चलो छोड़ो, मैंने तो कभी कोशिश ही नहीं की इन लोगों से चीज़ें ठीक करने की, लेकिन अजितेश ने बहुत बार कोशिश की कि चीज़ें ठीक हों, साथ में ये लोग बैठें, बात करें कि समस्या है क्या। लेकिन सामने वाला जब बैठने के लिए तैयार नहीं है तो हमें कोई शौक नहीं चढ़ा है कि उन लोगों से हम प्यार से रहें। लेकिन हमारा सिर्फ एक कहना है, हमारा सिर्फ एक चीज़ का कहना है कि आप हमसे दूर रहिए, शांति से रहिए। आप हमें प्रवोक मत करिए, आप हमें परेशान मत करिए, चाहे इनडायरेक्टली वे में हो गया चाहे डायरेक्टली वे में हो गया। तो और कह रहे हैं बड़े भाई सही हैं। हाँ, आपके अकॉर्डिंग बड़े भाई सही हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग बड़े भाई सही नहीं है, क्योंकि हम उसको 5 साल से जानते हैं। मतलब मैं उसको 5 साल से जानती हूँ, अजितेश तो ना जाने कितने साल से जानते हैं। एक कमेंट कर रहे हैं देशराज, आप दोनों बहुत संघर्ष किए हो और कर भी रहे हो अभी भी, आपको ईश्वर खुश रखे। आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ, अच्छी लगती हैं। तो थैंक यू सो मच देशराज भाई। मतलब ऐसे लोग होते हैं जो शायद बहुत ज़्यादा डीपली हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, जो एक निगेटिव वे में जजमेंटल नहीं होते हैं, एक पॉजिटिव वे में जजमेंटल होते हैं, जिनकी मतलब जिनका काम लोगों की ज़िंदगी में टांग घुसाने का नहीं होता है, जिनका काम सिर्फ अच्छा बोलने का होता है, चाहे वो गलत तो नहीं बोलते हैं ऐसे लोग जैसे देशराज भाई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आप हमारी वीडियोस देखते हैं। बाकी चलिए अब 2-4 कमेंट और बाद में निकालेंगे, और विवान के ब्लॉग्स पे आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, उसको बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो बच्चे के लिए हेट फैलाने की कोशिश करेगा बच्चे के चैनल पे। तो थोड़ा इंसानियत नाम की चीज़ अगर आप लोग के अंदर है तो वो दिखाइए। बाकी जो हमें प्यार करते हैं वो तो हमें किसी भी हाल में सपोर्ट करते हैं, किसी भी हाल में प्यार करते हैं। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज, लव यू ऑल।